हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल में मैंने इससे पहले प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का सिलेबस शेयर किया है। अगर नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पर और ज़रूर देखिए प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का सिलेबस। मैंने उसमें संपूर्ण टॉपिक दिए हैं। तो दोस्तों, प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें जो हमारा शिक्षण अभिरुचि पूछा गया है तो वो उसमें सारे बीएड के टॉपिक लगभग दे रखे हैं। तो उसी टॉपिक से मैंने आज सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि में लिया है राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। दोस्तों, ये मेरे सेल्फ नोट है और इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पेपर में क्या क्या आ सकता है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसमें नोट किया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राधा कृष्णन आयोग 1948। दोस्तों, कभी कभी इस आयोग का नाम देता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो राधा कृष्णन आयोग, या फिर राधा कृष्णन आयोग का नाम पूछ लेगा कि राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो विश्वविद्यालय आयोग। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग क्यों पड़ा? क्योंकि राधा कृष्णन जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा राधा कृष्णन जी जो भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट रहे, तो उनके नाम पे इस आयोग का गठन किया गया, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अब दोस्तों, जो यहाँ से दूसरा पूछा जाता है कि राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो उसकी डेट है 4 नवंबर 1948। और फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला आयोग कौन सा था, तो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला आयोग था राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डन हो गया कि इसकी गठन की डेट पूछ ली जाती है। अब दोस्तों, उद्देश्य क्या था इसका कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो इसका उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों, नेक्स्ट, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब करी? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, तो वो करी 25 अगस्त 1949। दोनों डेट में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। गठन की डेट 4 नवंबर 1948 और रिपोर्ट तैयार की डेट 25 अगस्त 1949। तो ये डेट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, जो इसमें था शिक्षा का लक्ष्य, उन्होंने क्या रखा कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों ये विश्वविद्यालय शिक्षा देनी चाहिए। तो उसमें उनका जो पहला पॉइंट था वो था लोकतंत्र के लिए शिक्षा प्रशिक्षित करना, यानी स्टूडेंट को लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। दूसरा था इसमें आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, यानी बच्चों में आत्मविश्वास जागृत हो, आत्मविश्वास बना रहे, उसके लिए उनको क्या करना, ट्रेन करना। तीसरा था इसमें वर्तमान और अतीत की समझ को विकसित करना, यानी बच्चों में वर्तमान और अतीत की समझ को विकसित करना। फोर्थ पॉइंट था इनका व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी स्टूडेंट को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करना। अब दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि किस आयोग ने शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। एक बार ध्यान से सुनना, राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। अब वो कौन कौन सी श्रेणी है? नंबर 1 है प्रोफेसर, नंबर 2 है पाठक, नंबर 3 है व्याख्याता और नंबर 4 है प्रशिक्षक। इन 4 श्रेणियों में राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षकों को विभाजित किया। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो वो है 4। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षकों की कौन कौन सी श्रेणी बताई, तो 3 तो यहाँ से ले लेगा और 1 कुछ और दे देगा। तो आपको ये याद रखना है, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। अब दोस्तों, जो इन्होंने 4 श्रेणी अध्यापक की बताई, तो उन्होंने उन चारों श्रेणियों के लिए उच्च वेतनमान की व्यवस्था बताई उसमें कि चारों
की जो श्रेणी है उनके लिए उच्च वेतनमान की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे, इसमें शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षण कार्य का समय कितना निर्धारित किया, तो वो है 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सेवा में अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए। यानी किस आयोग ने सेवा की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष की, तो वो है राधाकृष्णन आयोग। दोस्तों, मैं हर लाइन पे हर जो मेरी लाइन है तो उस पर मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो सब नोट किए हैं इसमें। अब दोस्तों, इन्होंने जो नेक्स्ट सुझाव दिया अपनी रिपोर्ट में, शिक्षकों को अध्ययन के लिए 1 वर्ष में 1 बार, यानी शिक्षक का अगर कोई हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उनको 1 वर्ष में 1 बार और पूरे सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। तो ये भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शिक्षकों को 1 वर्ष में 1 बार और पूरी हायर स्टडी के लिए पूरे सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इन्होंने जो सुझाव दिया वो है विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3000 से अधिक ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ये पॉइंट है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्र संख्या कितनी हो, 3000 से अधिक ना हो और महाविद्यालय में 1500 से अधिक ना हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्र संख्या कितनी बताई, महाविद्यालय में कितनी बताई। तो आपको ये ध्यान रखना कि विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक ना हो, महाविद्यालय में 1500 से अधिक ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे है, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 12 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। यानी अगर जो कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, 12th पास वो होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें जो इन्होंने परीक्षा की श्रेणी का स्तर बताया तो वो है फर्स्ट पोजीशन वाले 70%, सेकंड पोजीशन वाले 55% और थर्ड पोजीशन वाले 40%। यानी जो अभी तक चला आ रहा है तो किसकी देन है, राधाकृष्णन आयोग की। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, जो इन्होंने सुझाव दिया जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त के बारे में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया। सर्वप्रथम जो इन्होंने सुझाव दिया प्रशासन के बारे में, तो उनका सुझाव था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि किस आयोग ने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव दिया, तो वो है राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट है, नीति बनाने का काम केंद्र सरकार का। अब नीति कौन बनाएगा, केंद्र सरकार नीति बनाएगा। यानी नीति नियम जो विश्वविद्यालय के होते हैं, महाविद्यालय के होते हैं, वो केंद्र सरकार बनाएगा, लेकिन उस पर अमल राज्य सरकार भी करेगा। यानी राज्य सरकार भी अपनी सलाह दे सकता है। नेक्स्ट है, एक रूपता के लिए व अनुदान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। यानी एक रूपता के लिए और अनुदान के लिए यानी वित्त के लिए किसकी स्थापना की बात की इन्होंने, यूजीसी की स्थापना की बात की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात इन्होंने अपनी रिपोर्ट में की। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि यूजीसी की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दी, तो वो है राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा की और संरचना, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना एवं संगठन के बारे में इन्होंने अपना सुझाव दिया। तो उसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, तो उसमें स्नातक 3 वर्ष का होना चाहिए, स्नातकोत्तर यानी पीजी 2 वर्ष का होना चाहिए, और जो शोध है हमारा रिसर्च है वो 2 वर्ष का होना चाहिए। यानी जो अभी तक शिक्षा का टाइम पीरियड चला आ रहा है तो वो किसकी देन है, राधाकृष्णन आयोग की। नंबर 2 है, इसमें इन्होंने शिक्षा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। 3 श्रेणियों में कला है, इसमें विज्ञान है और व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा है। इसका मतलब कोई आर्ट साइड में जाना चाहता है, कोई साइंस साइड में जाना चाहता है और कोई क्या करना चाहता है, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। और इन तीनों के लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग विभाग की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने अपने सुझाव में कहा है कि इन तीनों के लिए अलग अलग विभाग होने चाहिए।
अब दोस्तों इन्होंने जो इसमें व्यावसायिक शिक्षा बताई है, व्यावसायिक शिक्षा भी कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो 6 प्रकार से इन्होंने बताया है कि व्यावसायिक शिक्षा आप कौन कौन सी ले सकते हैं, किस किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो वो उन्होंने बताई सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षा, यानी आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको शिक्षक शिक्षा लेनी पड़ेगी। दूसरा है कृषि शिक्षा, यानी आपको अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना है तो आपको कृषि शिक्षा लेनी पड़ेगी। तीसरा है इसमें वाणिज्य शिक्षा, कॉमर्स वाले वाणिज्य शिक्षा ले सकते हैं। फोर्थ है इसमें इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, यानी आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टेक्निकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा लेनी पड़ेगी। फिर 5 है इसमें चिकित्सा शिक्षा, यानी आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको चिकित्सा शिक्षा लेनी पड़ेगी। नंबर 6 इसमें कानूनी शिक्षा, यानी आप वकील जज बनना चाहते हैं तो आपको क्या लॉ की शिक्षा लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि किस आयोग ने शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा को 6 भागों में बांटा, तो वो है आपका राधाकृष्णन आयोग। या फिर इस तरह से बनेगा कि व्यावसायिक शिक्षा के 4 रूप कौन कौन से हैं, तो 4 यहाँ से दे देगा और 3 यहाँ से देगा और 1 कोई अन्य जोड़ देगा। तो आपने ये याद रखना है कि शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा, इन्होंने क्या करा, ये व्यावसायिक शिक्षा के 6 रूप बताए। तो दोस्तों ये था राधाकृष्णन आयोग। अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से सुना है तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न इस आयोग से नहीं बनने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैंने इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है। अगर आप राधाकृष्णन आयोग को पढ़ते हैं तो बहुत लंबा है, बहुत उसमें स्टोरी जैसी है, तो स्टोरी ना पढ़ के अगर आप पेपर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्या पेपर में पूछा जा सकता है, वो पढ़े तो बहुत बेटर होगा आपके लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।